यो वेलकम बैक टू द यूएफसी दोस्त यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है आप सबकी तरफ से, और आप सबकी इतनी हाई डिमांड के कारण ही ये वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। और ये वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो है। ये वीडियो होने वाला है यूएफसी के लाइट वेट चैम्पियन इस्लाम मकाशेव की एक पोटेंशियल फाइट अगर होगी बेलाटोर के लाइट वेट चैम्पियन उस्मान नुरमागोमेडोव से, तो ये फाइट कैसे प्ले आउट करेगी, क्या क्या इसके अंदर होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी के टाइम पे एमएमए में एक तरीके से लाइट वेट डिवीजन को कॉन्कर कर लिया है हबीब की टीम ने। दोनों लाइट वेट चैंपियंस यूएफसी के भी, यूएफसी दुनिया की सबसे बड़ी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बेलाटोर के भी लाइट वेट चैंपियन हबीब के ही टीम के बंदे हैं। एक जगह इस्लाम मकाशेव उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन है, और दूसरी तरफ बेलाटोर के लाइट वेट चैंपियन हबीब के कज़न उस्मान नुरमागोमेडोव है। तो देखिए, ये दोनों ही साथ साथ ट्रेन करते हैं और हबीब के भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो कभी हमें लाइफ में पोटेंशियली इनका एक्चुअल में मैचअप देखने को नहीं मिलेगा। इनकी एक्चुअल में कभी फाइट तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल नहीं होगी फाइट कभी फ्यूचर में, लेकिन हम यहाँ पर एक एज अ फैंटेसी मैचअप ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आप सबके लिए। डिस्कस करेंगे कि फाइट अगर एक पोटेंशियल ड्रीम फाइट होती है, एक सुपर फाइट होती है, तो कैसा जाएगा और क्या क्या चीज़ें इसमें प्रोसीड आउट करेगी, सारे स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हमारा रोड टू 3000 सब्सक्राइबर्स स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए, कुछ भी और आगे डिस्कस करने से पहले हम इन दोनों की एज को और इनका फाइटिंग रिकॉर्ड को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इस्लाम मकाशेव की एज देखें तो वो 31 ईयर्स की एज पे, और एक तरीके से 27 और 31 जो एज होता है ना, 27 से लेकर 33, इसको प्राइम माना जाता है। और यूएफसी के जो मोस्ट ऑफ द लाइट वेट चैंपियंस थे वो इसी 27 से 33 के एज में ही बने हैं। और मकाशेव की यहाँ पर रीच देखेंगे तो 70 इंचेस की रीच है, और उनका अगर फाइटिंग रिकॉर्ड देखेंगे तो फाइटिंग रिकॉर्ड है उनका 24 विक्ट्रीज और 1 लॉस जो उन्होंने एड्रियानो मार्टिन्स के अगेंस्ट बहुत पहले लिया था अपने कैरियर के स्टार्टिंग में। यहाँ पर अगर हम ऑन द अदर हैंड बेलाटोर के लाइट वेट चैंपियन उस्मान नुरमागोमेडोव के स्टैट्स देखेंगे तो उनकी एज आप सब भी शॉक हो जाओगे सुन के। सिर्फ 25 ईयर्स की एज है और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एमएमए ऑर्गेनाइजेशन में वो चैंपियन बन चुके हैं। तो 25 ईयर्स की एज पे इतना सब कुछ अचीव कर लेना बहुत ही ज़्यादा, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस फाइटर के अंदर। और इनका अगर रीच देखा जाएगा तो रीच है 72 इंचेस की, और इनका फाइटिंग रिकॉर्ड है 17-0। जी हाँ, यहाँ पर ये 0 है इनके पास। ये अनडिफीटेड फाइटर है, अभी तक किसी ने भी इनको डिफीट नहीं करा है, और डिफीट तो दूर की बात है, किसी ने भी इनको अभी तक कॉम्पिटिटिव फाइट नहीं दी है। हमको इनकी एज, रीच और स्टैटिस्टिक्स तो पता चल गई कि कैसे कैसे यहाँ इनका कैरियर अभी तक प्रोसीड आउट करा है, फाइटिंग रिकॉर्ड पता चल गया। अब इनके एक्चुअल फाइट स्टाइल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप सब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इनके नाम से, और इनके सेम जगह से आते हैं, सेम एथनिसिटी से आते हैं, तो लोग समझते हैं कि इनका फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बट उस्मान नुरमागोमेडोव और इस्लाम मकाशेव का फाइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अलग है। हम सबको सेम चीज़ दिख सकती है देखने में, जो चीज़ हमें लग रही है, बट वो एक्चुअल में बहुत अलग चीज़ें चल रही होती है वहाँ पर। तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इस्लाम मकाशेव की हमें यहाँ पर फाइटिंग स्टाइल का देखें तो वो एक बहुत ही स्किल्ड रेसलर है। उनके पास ग्रैपलिंग एबिलिटीज़ है, उनके पास सबमिशन एबिलिटीज़ है, और बहुत ही तगड़ा ग्राउंड गेम है उनका। लेकिन उनका जो बेस है फाइटिंग का, वो बेस ऑफ फाइटिंग है उनका रेसलिंग। वो एक रेसलिंग अप्रोच के साथ फाइट में आते हैं। काइंड ऑफ सिमिलर हम कह सकते हैं इस्लाम मकाशेव का फाइटिंग स्टाइल हबीब के साथ मैच करता है। हबीब और इस्लाम का काइंड ऑफ सेम फाइट स्टाइल है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही हैवी रेसलिंग अप्रोच के साथ जाते हैं। और जो उनका सारा फाइट का जो स्ट्रैटेजी होता है ना, बिल्डअप होता है, जो उनके कोच, उनकी टीम प्लान करती है कि कैसे कैसे वो फाइट को ले जाएंगे, वो सब कुछ रेसलिंग के अराउंड ही होता है। मोस्ट प्रॉब्ली रेसलिंग उनका प्लान है, रेसलिंग होता है, उसके बाद वो प्लान भी स्ट्राइकिंग वगैरह पे जाते हैं, बट वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं रेसलिंग में। तो उनका पूरा जो अप्रोच रहता है वो रेसलिंग का रहता है, ग्रैपलिंग का होता है, सबमिशन विक्ट्रीज वो ज़्यादा निकालते हैं। एट द सेम टाइम अगर उस्मान नुरमागोमेडोव को देखेंगे तो भले ये हबीब के कज़न है, बट इनका जो बेस है फाइटिंग का वो स्ट्राइकिंग रहता है। वो हाँ, यहाँ पर ये है कि इनके पास भी सांबो का यहाँ पर बैकग्राउंड है, ये सांबो भी प्रैक्टिस करते हैं, इन पर रेसलिंग, ग्रैपलिंग, सबमिशन विक्ट्रीज भी है, लेकिन इनका जो बेस होता है फाइटिंग बेस, वो स्ट्राइकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये पंचेस बहुत अच्छा थ्रो करते हैं, लेग किक्स बहुत अच्छा मारते हैं। इनकी लास्ट फाइट ही बेंसन हेंडरसन को अप किक से, स्विच अप किक से फिनिश कर दिया, जो कि बहुत ही मैग्निफिसेंट फाइटर है। तो इनका जो फाइटिंग अप्रोच ही होता है, इनका जो गेम प्लान होता है वो स्ट्राइकिंग पे ही होता है। ये स्टार्ट स्ट्राइकिंग से ही करते हैं, और ये यूजुअली ट्राई करते हैं फाइट को स्ट्राइकिंग पे ही रखने का, और फाइटर को डिस्टेंस पे रखते हैं, एक लेग किक्स थ्रो करते हैं और बहुत सारे लॉन्ग रेंजी अटैक्स करते हैं। तो एक तरीके से आउट फाइटिंग स्ट्राइकिंग इनकी कह सकते हैं इनका फाइटिंग स्टाइल। हालांकि इनकी भी सबमिशन विक्ट्रीज काफ़ी सारी है, और ग्राउंड पे भी ये कुछ कम नहीं है किसी से भी, ये फाइट को ग्राउंड पे भी लेके जा सकते हैं अपने विल पे। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है रेसलिंग की और ग्रैपलिंग की तो दोनों में बहुत इक्वल है, बट
मैं रेसलिंग का एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज यहाँ पर इस्लाम मकाशेव को दूंगा, क्योंकि उनका गेम प्लान ही रेसलिंग के अराउंड रहता है। तो आप समझ गए होंगे दोनों का फाइटिंग स्टाइल क्या क्या है। इस्लाम मकाशेव एक प्रीडोमिनेंटली रेसलर है और एक उस्मान नूरमागोमेडोव को यहाँ पर देखेंगे तो वो स्ट्राइकिंग में काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट है और उनको एक स्ट्राइकर माना जा सकता है। अब हमने इनकी फाइटिंग स्टाइल को डिस्कस कर लिया कि कैसे कैसे फाइट को अप्रोच करते हो, इनका फाइटिंग स्टाइल क्या होता है। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा इनके दोनों के डिफरेंसेस क्या है अभी तक। अब हम इनको जज करते हैं फाइटिंग क्राइटेरियाज के ऊपर। अब फाइटिंग क्राइटेरियाज क्या होती है, जो जो चीज़ें होती है जैसे हमने डिस्कस करा रेसलिंग, स्ट्राइकिंग, तो ये सारे क्राइटेरियाज के ऊपर अब इनको जज करेंगे। देखिए ऑब्वियसली रियल में तो हमने फाइट देखी नहीं है, हम बस यहाँ पर सब कुछ इमेजिन करके चल रहे हैं कि ये पिछला डेटा जो अवेलेबल है उसके हिसाब से इनको जज करेंगे कि जो जो अवेलेबल डेटा है उसके ऊपर। यहाँ पर मैंने 6 ऐसी क्राइटेरियाज को चुना है जिसके ऊपर हम इनको जज करने वाले हैं। तो पहला क्राइटेरिया होने वाला है रेसलिंग, फिर होगा ग्रैपलिंग, स्ट्राइकिंग, कार्डियो, और 5th पे होगा स्ट्रेंथ एंड फिजिकलिटी, और 6th पे होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस। तो ये 6 क्राइटेरियाज मेरे को लगता है कि एमएमए में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एक फाइट को किसी भी तरीके से लेके जा सकते हैं। ये 6 क्राइटेरियाज अगर आपने फुलफिल करें तो एक फाइटर एक फाइट को जीत सकता है, एक फाइटर एक फाइट को हार सकता है। तो इन 6 के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और कौन सा क्राइटेरिया में कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा ये भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रेसलिंग की। तो देखिए डेफिनेटली रेसलिंग में दोनों ही बहुत तगड़े फाइटर्स है, दोनों को ही रेसलिंग आता है, दोनों का ही रेसलिंग बैकग्राउंड है, दोनों दागिस्तान से आते हैं, तो ऑब्वियसली रेसलिंग तो सीख ही रखी होगी। तो रेसलिंग में मैं यहाँ पे दोनों को ही दूंगा, इस्लाम को और उस्मान को, दोनों को ही रेसलिंग में रखूंगा डेफिनेटली। बट यहाँ पर ग्रैपलिंग की जब हम बात करेंगे, अपना सेकंड क्राइटेरिया जो ग्रैपलिंग का है, वहाँ पे मैं एज दूंगा इस्लाम मकाशेव को। इस्लाम मकाशेव को यहाँ पर एज क्यों दूंगा, क्योंकि इस्लाम मकाशेव की सबमिशन विक्ट्री ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उस्मान नूरमागोमेडोव। और इसका एक रीज़न ये है कि उस्मान नूरमागोमेडोव काफ़ी यंग फाइटर है, तो डेफिनेटली वो आगे सबमिशन विक्ट्रीज और निकाल सकता है, लेकिन वो एक प्रीडोमिनेंटली स्ट्राइकिंग करता है, तो वो नॉकआउट्स की तरफ उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा, और सबमिशन और ग्रैपलिंग स्किल्स जो होगी वो ऑब्वियसली इस्लाम मकाशेव की इस टाइम पे ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू उस्मान नूरमागोमेडोव। फिर अपना थर्ड क्राइटेरिया स्ट्राइकिंग, इसमें क्लियर एडवांटेज उस्मान नूरमागोमेडोव को। डे एंड लाइट आप कभी भी मुझसे उठा के पूछोगे, दिन हो या रात हो, उस्मान नूरमागोमेडोव ही बोलूंगा, क्योंकि उनकी स्ट्राइकिंग मेरे को वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकिंग लगती है। पाकिस्तानी फाइटर्स का यूजुअली एक नोशन बना हुआ है कि वो रेसलिंग हैवी अप्रोच रखते हैं और सिर्फ रेसल करते हैं फाइट्स में, लेकिन अगर आपको ये सारे नोशन तोड़ना है, ये सारी मिथ को अगर हटाना है, तो आप एक बार उस्मान नूरमागोमेडोव की स्ट्राइकिंग को देखना। इतनी वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकिंग है उस बंदे की, किक बॉक्सिंग इतनी तगड़ी है, आपको एक फाइट उसकी देखनी चाहिए उस्मान नूरमागोमेडोव की। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्राइकिंग को एडवांटेज तो मैं उस्मान नूरमागोमेडोव को ही देने वाला हूँ। तो देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने अगले क्राइटेरिया की, जो कि है कार्डियो और इंड्योरेंस का। देखिए यहाँ पर दोनों के पास अच्छा कार्डियो है, मैं किसी को खराब नहीं कर रहा, किसी को अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पे कार्डियो और इंड्योरेंस का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल और ज़्यादा अच्छे तरीके से पेस कौन कर पाता है अपने आप को, और बेटर कार्डियो मेरे को यहाँ पे लगता है उस्मान नूरमागोमेडोव का होगा। इस्लाम मकाशेव से बेटर कार्डियो है उनका। इसका एक रीज़निंग यहाँ पर यही है कि देखिए अगर दोनों की लास्ट फाइट देखिए जो कि 5 राउंड्स तक गई थी, वहाँ पर हम देख सकते हैं उस्मान नूरमागोमेडोव की पैट्रिकी पिटबुल के साथ टाइटल फाइट थी, वहाँ पर 5 राउंड तक बहुत अच्छी तरीके से फाइट करा, और पैट्रिकी पिटबुल के अगेंस्ट मेरे को कहीं नहीं लगा पूरे फाइट में, इवन 5th राउंड में, कि उस्मान नूरमागोमेडोव कहीं एंड्योरेंस या कार्डियो से थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। बट एट द सेम टाइम हमने देखा इस्लाम मकाशेव जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट फाइट कर रहा था 5 राउंड की फाइट में, तब हमने देखा 5th राउंड बहुत ही खराब परफॉर्मेंस करा इस्लाम मकाशेव ने, और कहीं ना कहीं वोल्कानोव्स्की ने उसको आउटपेस कर दिया था इस्लाम को। मैं ये नहीं कह रहा कि वोल्कानोव्स्की और पिटबुल एक लेवल के कैलिबर के फाइटर है, पैट्रिकी पिटबुल ऑब्वियसली, लेकिन टाइटल फाइट तो दोनों के लिए होती है, और उस्मान यहाँ पर यंग भी था, ये सारी चीज़ें भी उस्मान के साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन उस्मान ने काफ़ी अच्छी फाइट करी वहाँ पर, और एक तरीके से कार्डियो और इंड्योरेंस का अच्छा डिस्प्ले दिखाया एज कम्पेयर टू इस्लाम मकाशेव। तो डेफिनेटली कार्डियो और इंड्योरेंस मैं यहाँ पर इस्लाम मकाशेव से नहीं उस्मान नूरमागोमेडोव को दूंगा। अब अपना जो 5वां यहाँ पर क्राइटेरिया था वो था स्ट्रेंथ एंड फिजिकलिटी का। तो स्ट्रेंथ एंड फिजिकलिटी का जो अपना क्राइटेरिया है उसमें मैं दूंगा यहाँ पर इस्लाम मकाशेव को स्ट्रेंथ एंड फिजिकलिटी, क्योंकि देखिए इस्लाम मकाशेव को मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनका जो स्टाइल है वो प्रीडोमिनेंटली रेसलिंग का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। रेसलर्स कंपेयर टू स्ट्राइकर ज़्यादा वियर एंड टीयर सह सकते हैं और ज़्यादा रफ एंड टफ होते हैं, अपनी बॉडी को लाइन पे लगा सकते हैं। सेम मेरे को फिजिकलिटी ज़्यादा इस्लाम मकाशेव में दिखती है एज़ कम्पेयर टू उस्मान। मैं ये नहीं कह रहा कि उस्मान वीक है वगैरह है, उस पर फिजिकलिटी नहीं है, बट रेसलर्स जो होते हैं ना, देखिए रेसलिंग इस्लाम मकाशेव करते हैं तो ऑब्वियसली पूरे जिम में पूरे टाइम वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेसलिंग प्रैक्टिस करते होंगे, और रेसलिंग प्रैक्टिस करने के कारण ना आपकी बॉडी बहुत रफ एंड टफ हो जाती है, फिजिकलिटी आ जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, जो कि स्ट्राइकर्स में यूजुअली मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं लैक करती है, क्योंकि स्टैंड अप रहता है फाइट, यूजुअली हमारे हाथ फास्ट होते हैं वगैरह वगैरह, बट फिजिकलिटी थोड़ी कम होती है। आप सिमिलरली कंसिडर कर सकते हो एक तरीके से बॉक्सर वर्सेस रेसलर को। एक बॉक्सर को आप अगर एक टाइम पे देखोगे तो वो पतला सा दिखेगा, ज़्यादा मस्कुलर नहीं दिखेगा, लेकिन एक सेम वेट का अगर आप रेसलर वगैरह को देखोगे तो उनकी मसल्स और उनकी बल्जिंग मसल्स और फिजिकलिटी ज़्यादा दिखेगी। तो यही
चीज़ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और फिजिकलिटी में मेरे को ऐसा लगता है इस्लाम मकाशेव उस्मान नुरमागोमेडोव को पीछे छोड़ देगा। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्राइटेरिया की, जो कि है एक्सपीरियंस। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं इसको मानता हूँ इस पूरे फाइट का। और आप सबको एज वगैरह ये सब देख के तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया है वो डेफिनेटली इस्लाम मकाशेव की तरफ जाएगा। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस्मान पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी चैंपियन है। इतने यंग एज पे चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ पर डेफिनेटली देखनी पड़ेगी, बेलाटोर का अगर लेवल यहाँ पर है तो इस UFC का लेवल यहाँ पर होगा। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें भी, और हाई लेवल जो एक्सपीरियंस है वो मेरे हिसाब से इस्लाम मकाशेव के पास ज़्यादा है। और फाइट एक्सपीरियंस भी ओवरऑल ज़्यादा है, 6 साल ज़्यादा बड़े हैं इस्लाम मकाशेव, तो ऑब्वियसली फाइट एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। तो अब आपने स्टैट्स देख लिया, आपने सारी चीज़ें देख ली कि इनका फाइटिंग स्टाइल क्या है, इनके स्टैटिस्टिक्स क्या है, और इन दोनों के बीच में क्राइटेरियाज देख लिया। और यहाँ पर पेपर पे ऑन पेपर यहाँ पर ये सारी चीज़ें जज करने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि आज के टाइम पे अगर इस्लाम मकाशेव और उस्मान नुरमागोमेडोव की फाइट होती है तो इस्लाम मकाशेव जीत जाएंगे। लेकिन हम सब एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, रियल फाइट और यहाँ पर बैठ के एक पेपर पे स्टैटिस्टिक्स लिख के और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जाने पे ऐसा नहीं होता। रियल फाइट बहुत अलग होती है और रियल फाइट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई फाइटर कोई भी गेम प्लान लेके आ सकता है। और यहाँ पर जो मेजर सिस्टम रहेगा इनके फाइट के बीच में, मेरे को ऐसा लगता है कि गेम प्लान का जाएगा। जो भी फाइटर अपना गेम प्लान इम्पोज करा पाएगा सामने वाले फाइटर पे, अगर उस्मान अपना स्ट्राइकिंग गेम प्लान इम्पोज करवा पाएंगे इस्लाम मकाशेव पे, उनको एट बे रखेंगे, उनको क्लोज नहीं आने देंगे, टेक डाउन नहीं करने देंगे, टेक डाउन अटैम्प्ट नहीं करने देंगे, तो डेफिनेटली उस्मान इस फाइट को ग्लाइडिंगली जीत जाएगा। लेकिन अगर इस्लाम उनको एट विल टेक डाउन कर पाएंगे, जो कि वो लंबे फाइटर्स को कर लेते हैं और मोस्टली अपने कैरियर में करा है उन्होंने, तो इजीली वो इस्लाम मकाशेव उस फाइट को जीत जाएंगे, क्योंकि वो रेसलिंग के थ्रू अपने फाइट्स को इजीली जीत जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलना चाहूँगा एंड में, कि UFC के ही एक बहुत ही ग्रेट चैंपियन जॉर्ज सेंट पियर ने बोला था, उन्होंने एक लाइन बोली थी, एथलीट्स ऑफ टुडे विल बीट एथलीट्स ऑफ यस्टरडे। मतलब जो आज के एथलीट्स हैं वो बीते हुए कल के एथलीट्स के, जो पास्ट के एथलीट्स हैं उनको डेफिनेटली हरा देंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा बेटर इक्विपमेंट्स होता है, ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होती है, ज़्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन होता है। हम सब देखते हैं स्पोर्ट्स भी MMA का ग्रो कर रहा है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ UFC फाइटर्स होंगे वो आज के फाइटर्स से ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड होंगे, ज़्यादा अच्छा कार्डियो होगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने वाली होगी। और जो नेक्स्ट जेन फाइटर का जो अच्छा रिप्रेजेंटेशन है वो है उस्मान नुरमागोमेडोव। भाई मेरा यहाँ पर यही ओपिनियन है, मैं जॉर्ज सेंट पियर की इस बात से बहुत ज़्यादा अग्री करता हूँ। देखिए उस्मान पे भी ऑलरेडी टाइटल है, लाइट वेट टाइटल है, उसके पास टाइटल में फाइट में रहने का और टाइटल फाइट को एक्सपीरियंस करने का सारा एक्सपीरियंस है। तो आज के टाइम पे अगर इनकी फाइट होती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान नुरमागोमेडोव यहाँ पर इस्लाम मकाशेव को हरा देगा। एट बेर तो एटलीस्ट एक बहुत कॉम्पिटिटिव फाइट तो दे देगा, ये मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उस्मान देखिए, हम माने ना माने, कुछ सालों में डेफिनेटली UFC में आने वाला है। बता रहा हूँ जिस दिन UFC में वो आ गया उसको तुरंत टाइटल शॉट दिया जाएगा और वो बहुत लंबे टाइम तक चैंपियन रहने वाला होगा, कोई भी उसके आसपास भी नहीं आ पाएगा। मेरे को ऐसा लगता है UFC के लाइट वेट डिवीजन का। साथ ही साथ आप देख सकते हो अभी के टाइम पे ये सारी सिचुएशन है 25 ईयर से, अगर थोड़ा यंग भी हम बोल सकते हैं। लेकिन एक साथ ही साथ चीज़ होगी, 2-3 साल बाद उस्मान नुरमागोमेडोव भी अपने प्राइम पे चला जाएगा। आप सब समझ सकते हो, अभी ही वो इतना बड़ा चैंपियन है, इतना एक्साइटिंग फाइटर है देखने को, जब वो एक बार अपना प्राइम हिट कर लेगा तो कितना ही तगड़ा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी देखने वाली होंगी। आई होप कि उस्मान नुरमागोमेडोव जल्दी से UFC के लाइट वेट डिवीजन में आए, तो मज़ा आएगा उसको यहाँ की UFC के कंपटीशन के अगेंस्ट फाइट करते हुए देखने। यही था मेरा ओपिनियन। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें प्ले आउट हो सकती है, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप सबकी बारी है कि आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से ये फाइट कैसे प्ले आउट करेगी और कौन इस फाइट को जीतेगा। तो ज़रूर से अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करिएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब रोड टू 3000 सब्सक्राइबर स्टार्ट हो चुका है हमारा। ट्राई करते हैं, ये मई का जो महीना है, मेरा बर्थडे मंथ है, इसी के अंदर इसको कंप्लीट कर लेते हैं 3000 सब्सक्राइबर्स भी। तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।